यूएस लोन लेने के लिए नॉर्मली अपने बॉन्ड्स को रिलीज करता था जिसकी रेटिंग ट्रिपल ए चल रही होती थी, लेकिन आज के टाइम में उस बॉन्ड की रेटिंग डबल ए वन पे कर दी गई है, यानी वो भी रिड्यूस कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा ट्रीटी फॉर्म किया मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ कि आपको अगर ऑयल खरीदना है तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में ही कन्वर्जेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डेंजरस था बाकी सारी कंट्रीज के लिए, और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स इन सारी कंट्रीज को वेपन्स प्रोवाइड करता था। तो ये सारी कंट्रीज के लिए भी विन विन सिचुएशन था, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है और साथ ही साथ उन्हें एक ट्रेडिंग करेंसी भी मिल जा रही है। वर्ल्ड वॉर 2 बीतने के कुछ टाइम के बाद जब यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज स्टेबल होने लगी, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ, क्योंकि काम ये लोग कर रहे हैं और इनको रीपे करने के लिए यूएस डॉलर कमाना पड़ रहा है। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता था कि जब भी कोई ट्रेड है उसके लिए वो नए डॉलर्स को प्रिंट कर देता था, विच वॉज अनफेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने डॉलर प्रिंटिंग की बात स्टार्ट कर ही दी है तो एक और डेटा आपको बताता हूं। 2025 में अभी जितना भी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर चल रहा है उनमें से 80% डॉलर प्रिंट हुआ था 2022 के बाद, विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर ये चीज कंटिन्यूस चलता रहा तो यूनाइटेड स्टेट्स भी जिम्बाब्वे बनने से दूर नहीं है। जैसे ही सारी कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि वो डॉलर की जगह किसी और करेंसी में काम करना शुरू करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो कंपनीज ने इंडिविजुअल एक्शंस लेना शुरू कर दिया। जैसे रिसेंटली इंडिया ने अभी रशिया के साथ रूपी रूबल डील के साथ ऑयल खरीदा, ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स करेंसी बना रही है और क्रिप्टो करेंसी तो है ही जिंदा। साल 2025 इतना खराब जा रहा है कि मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूं कि अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो हाउ शुड आई सेव एंड मैनेज माय फाइनेंसेस, लेकिन मैं इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते रहूंगा, तो यू मस्ट फॉलो मी।